अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पूरा हो गया और शीर्षक था योग क्या है। खूब विस्तृत चर्चा हो गई है और आज हम लोग अध्याय 17 पर चर्चा करेंगे और सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं पुस्तक के गुलाम। अद्भुत रचना है। सद्गुरु की कृपा महान। किताब लिख के गए हैं, कम से कम पढ़ लेते हैं, है ना। पुस्तक के गुलाम। आप जो कहते हैं वह किसी पुस्तक में लिखा है या यूं ही कह रहे हैं। संसार में यही अधिक कहा जाता है। लोग कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे, यह हमारी किताब में नहीं लिखा है। लोग किताबी ज्ञान चाहते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान नहीं। आप विचार करते हैं ना। जुगल कोष्ठ में लिखे हैं गुरुदेव मन, लोग कहते हैं उसको। आप जो कहते हैं वह किसी पुस्तक में लिखा है या यूं ही कह रहे हैं, है ना। आप जो भी कहेंगे, प्रवचन देंगे या कोई विचार बताएंगे तो लोग क्या कहते हैं, आप जो कह रहे हैं यह किसी किताब में लिखा है या यूं ही कह रहे हैं। संसार में यही अधिक कहा जाता है। लोग कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे, यह हमारी किताब में नहीं लिखा है। लोग कहते हैं इसकी बात हम नहीं मानेंगे, इन बातों को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी किताब में नहीं लिखा है। लोग किताबी ज्ञान चाहते हैं। लोग किताबी ज्ञान चाहते हैं, है ना। लोग चाहते हैं कि किताब में लिखा है कि नहीं। ये जो बोल रहा है ये किताब में लिखा है कि नहीं। ये हमारी किताब में नहीं लिखा है, हम क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे, है ना। लोग क्या चाहते हैं, किताबी ज्ञान, माने किताब में जो लिखा है उसको चाहते हैं, अनुभव नहीं। अनुभवजन्य ज्ञान नहीं चाहते, किताबी ज्ञान चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं। किताब, पुस्तक, ग्रंथ और लेख सुनते सुनते तबीयत ऊब गई, है ना। धन्य धन्य गुरुदेव। किताब, पुस्तक, ग्रंथ और लेख सुनते सुनते तबीयत ऊब गई। कैसे नहीं उबेंगे, जहाँ कथा हो रहा है वही पुराना जो बीती हुई बातों को ही सुना रहे हैं। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण जो भी है सब लिखी हुई बातों को ही सुना रहे हैं। सब ग्रंथ वही पढ़ रहे हैं, सब वही सुना रहे हैं। सुनते सुनते तबीयत उबेगी नहीं तो क्या होगी। जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी तबीयत उब जाती है और साधारण व्यक्ति को क्या लगा है, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, सोते रहते हैं, झूमते रहते हैं, झुपते रहते हैं। इसलिए बैठते हैं कि उनका वहाँ रहने से कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे, है ना। धन्य आत्मा। ये कहते हैं कि ईश्वर सब जगह और सबको देख रहे हैं। क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं कि यह बैठ करके सुन रहा है कि सो रहा है। बातें ऐसी भी हो जाती हैं। खैर ये तो मेरी बातें हैं, लेकिन गुरु की बातें फिर पढ़ते हैं। किताब, पुस्तक, ग्रंथ और लेख सुनते सुनते तबीयत ऊब गई। किताबें और पुस्तकें जड़ हैं और आप चेतन हैं। किताबें और पुस्तकें जड़ हैं, निष्प्राण हैं। आप प्राणवान हैं, आप चेतन हैं, सद्गुरु बता रहे हैं। मनुष्य भरोसा करे किताबों का, आश्चर्य विराम लगाए हैं ना। मनुष्य भरोसा करे किताबों का। मनुष्य की बनाई हुई किताब हैं, किताबें हैं या मनुष्य किताबों का बनाया हुआ, गुरुदेव लिख रहे हैं। मनुष्य भरोसा करे किताबों का। मनुष्य की बनाई हुई किताबें हैं या मनुष्य किताबों का बनाया हुआ। सोच लीजिए, कह रहे हैं ये मनुष्य चेतन है और जड़ का भरोसा कर रहा है। किताबें जड़ हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। किताबों को जड़ समझकर आप सोच लीजिएगा तो सही बात है। लेकिन आप कहाँ सोचते हैं, ना हम सोचते थे। ये तो गुरु की महिमा अपार है ना। मनुष्य की बनाई हुई किताबें हैं। खूब सोचिए, सारी किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं।
या मनुष्य किताबों का बनाया हुआ है? अब सोचिए, क्या मनुष्य जो है किताबों का बनाया हुआ है? हाँ, साफ साफ सोच लीजिए। व्यास, गौतम, कणाद, वशिष्ठ, मुहम्मद, ईसा और बुद्ध आदि मनुष्य थे या किताब थे? क्वेश्चन विराम दिए गुरुदेव, सोच लीजिए। ये लोग किताब थे या मनुष्य थे? खूब सोच लीजिए। व्यास, गौतम, कणाद, वशिष्ठ, मुहम्मद, ईसा और बुद्ध आदि जो हैं ये मनुष्य थे या किताब थे? इन्होंने किताबों को बनाया या किताबों ने इन्हें बनाया था? आप ही बताइए, इन्होंने किताबों को बनाया या किताबों ने इन्हें बनाया था? हम पूछते हैं मनुष्य बड़ा है या किताब? सदगुरुदेव, बाप रे, सदगुरुदेव पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं मनुष्य बड़ा है या किताब? अब बताइए, भला कौन बोलेगा किताब बड़ा है? मनुष्य ही बड़ा दिखेगा ना। लेकिन कहाँ हो रहा है ऐसा? सब तो किताबों को बड़ा मानते हैं और पूछते हैं यह जो कह रहे हैं यह किताब में, किसी किताब में लिखी हुई है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमारी किताब में तो नहीं लिखी हुई, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए आगे, फिर हम क्यों आगे आगे हम आपको मन खराब कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं ना। किताबों या ग्रंथों को कौन सी चीज़ माननीय है? किताबों या ग्रंथों की कौन सी चीज़ माननीय है? उसका कागज, उसकी स्याही, उसकी जिल्दबंदी है? किताबों में केवल कागज और स्याही नहीं है, उसमें भी ज्ञान है। किताबों में यही ज्ञान ही माननीय है जिसे देखकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। आप भी कहते हैं कि किताबों से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। वह अलमारी जो किताबों से भरी रहती है आज तक ज्ञानी नहीं हुई। लैंप और मकान की छतें जो बराबर किताबों को देखती रहती हैं पर उन्हें ज्ञान नहीं होता। बैल पर किताबें लदी हुई हैं पर अब बैल ही बना रहा। किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं। किताबों की टेढ़े मेढ़े अक्षर मनुष्य के विचारों के में स्फुरण उत्पन्न करने के लक्ष्य मात्र हैं। धन्यात्मा, खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से बताएं किताबों या ग्रंथों की कौन सी चीज़ माननीय है। अब किसको सर्वश्रेष्ठ और आदर श्रद्धा दे रहे हैं? उसका कागज या उसकी स्याही या उसकी जो जिल्दबंदी? किताबों में केवल कागज और स्याही नहीं है, उसमें भी ज्ञान है ना। सिर्फ जिल्दबंदी, स्याही, कागज ये सब बात नहीं, उसमें भी ज्ञान है ना। तो किताबों में यही ज्ञान ही माननीय है। तो किताबों में जो ज्ञान है वही माननीय है और सब कोई उसको ही मानते हैं, उस ज्ञान को, जिसे देखकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है ना। उस किताब को जो पढ़ने जानता है वो जब उसे देखेगा तो पढ़ेगा ना, तब ज्ञानी होगा। आप कहते हैं कि किताबों से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। अब बता रहे हैं गुरुदेव, वह अलमारी जो किताबों से भरी रहती है आज तक ज्ञानी नहीं हुई। आप कहते हैं है ना, किताबों से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। तो मनुष्य तो अवश्य ज्ञानी हो जाता है जो पढ़ने जानता है, जो विचार करता है ना। लेकिन ये अलमारी में जो किताबें भरी रखी हैं वो ज्ञानी नहीं हुई। अगर किताबों में ज्ञान हो जाता, किताबों के स्पर्श से या देखने से ज्ञान हो जाता तो बात कुछ और है ना। लैंप और मकान की छतें जो बराबर किताबों को देखती रहती हैं, मकान की छतें हो या लैंप प्रकाश दे रहा है, बराबर किताबों को देखती हैं, पर उन्हें ज्ञान नहीं होता है ना। आगे की बात है, बैलगाड़ी सब चलती थी और बैल के ऊपर लाद के ले जा, बैल पर किताबें लदी हुई हैं पर वह बैल ही बना रहा। बैल ही बना रहा, कोई ज्ञान नहीं हुआ उसको। किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं, सभी किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं। किताबों की टेढ़े मेढ़े अक्षर मनुष्य के विचारों में स्फुरण उत्पन्न करने के लक्ष्य मात्र हैं। धन्य आत्मा। किताबें भी मनुष्य की बनाई हुई हैं और उसके जो अक्षर लिखे हुए हैं टेढ़े मेढ़े करके वो मनुष्य के विचारों का स्फुरण उत्पन्न करने के लक्ष्य मात्र हैं। एक लकीर जैसा लिखा है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है जो उस भाषा में
उसको उच्चारण, वो आवाज़ वही देगा। बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट हैंड वाले ऐसे लिखते हैं, बाप रे, बहुत सारी बातें उनके अंदर आ जाती हैं। हम लोग को कुछ अक्ल नहीं, उसको देख के पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं। ये तो पता लग गया कि किताबों के स्पर्श से या किताबों को देखने से ही ज्ञान नहीं होता, उसको पढ़ करके समझना पड़ता है ना। आगे देखते हैं। दूसरी बात यह है कि पुस्तकों और किताबों में ज्ञान ही रहता है या अज्ञान भी। क्या सब किताबों में ज्ञान ही है? क्या आप इसे मानते हैं? आप आर्य समाजी हैं या बौद्ध? आप आर्य समाजी हैं। अच्छा, तो क्या कुरान, इंजील और धम्मपद में सब ज्ञान ही ज्ञान है? यदि ज्ञान ही ज्ञान है तो आप उसे क्यों नहीं मानते? हमारे कुछ पाठक कहेंगे कि हम तो सनातन धर्मी हैं, तो तुलसीकृत रामायण के भी प्रत्येक पद को ब्रह्म वाक्य समझते हैं। समझें, हम उस बात पर अभी कुछ नहीं कहना चाहते। हम केवल यह पूछते हैं कि रामायण की तरह क्या सब ग्रंथों और किताबों में ज्ञान ही ज्ञान है या अज्ञान भी? क्या सत्यार्थ प्रकाश में भी ज्ञान है? एक सनातन धर्मी अवश्य कहेगा कि नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में सब ज्ञान नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश आदि से अंत तक अज्ञान से भरा हुआ है। इससे यह साफ प्रकट होता है कि संसार में ऐसी असंख्य पुस्तकें हैं जिनमें अज्ञान है। तो सद्गुरुदेव क्या बतला रहे हैं ना। सभी किताबों के अंदर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। तो आप क्या करें, स्वतंत्र विचार से सत्य को जानें। हाँ, पक्षपात न करें, कहने का मतलब है ना। जैसे गुरुदेव लिख रहे हैं, है ना, सो किताबों में ज्ञान सिर्फ है या अज्ञान भी है ना। तो हमारे कुछ पाठक कहेंगे कि हम तो सनातन धर्मी हैं, जो तुलसीकृत रामायण के भी प्रत्येक पद को ब्रह्म वाक्य समझते हैं। सनातन धर्मी है तो तुलसीकृत रामायण के प्रत्येक वाक्य को ब्रह्म पद समझेंगे, निश्चित रूप से, है ना। समझें, उसमें कोई बात नहीं बोल रहे हैं गुरुदेव, समझें। हम उस बात पर अभी कुछ नहीं कहना चाहते। हम केवल यह पूछते हैं कि रामायण की तरह क्या सब ग्रंथों और किताबों में ज्ञान ही ज्ञान है या अज्ञान भी? क्या सत्यार्थ प्रकाश में भी ज्ञान है? एक सनातन धर्मी है तो रामायण को मान रहे हैं पूरी तरह, एक एक वाक्य को ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं। लेकिन अगर उन्हीं से कह दिया जाए क्या सत्यार्थ प्रकाश में भी ज्ञान है, तो एक सनातन धर्मी कहेंगे, अवश्य कहेगा, क्या कहेगा, नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में सब ज्ञान नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश और आदि से अंत तक अज्ञान से भरा हुआ है। अब उसका दृष्टिकोण वो बोल रहा है। इससे साफ प्रकट होता है कि संसार में ऐसी असंख्य पुस्तकें हैं जिनमें अज्ञान है। तो आपका दृष्टिकोण, आपके सोचने समझने की शक्ति अगर बंधन में घिरी हुई है, किसी धर्म संप्रदाय के भीतर बंधी हुई है, तो आपको सच्चा ज्ञान नहीं होगा। आपकी किताबें आपको अच्छी लगेंगी, दूसरों की किताबों में झूठ दिखाई पड़ेगा और आपकी किताबें ब्रह्मवाक्य दिखलाई पड़ेंगी। इसी को समझाने की कोशिश की है सद्गुरुदेव। जिन बातों को लेकर के इतने दंगा फसाद हो जाते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हम उस सबसे ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब यह बतलाइए कि किस पुस्तक में अज्ञान है और किस पुस्तक में ज्ञान है, इसे कौन बताता है? सद्गुरुदेव बोल रहे हैं, अब ये बतलाइए कि किस पुस्तक में अज्ञान है और किस पुस्तक में ज्ञान है, इसे कौन बतलाता है? पुस्तकों की अच्छाई और बुराई को बताने वाला आप या समझने वाला कौन है? इसको बताने वाला या समझने वाला कौन है? हम कहते हैं हमारी आत्मा या उसकी प्रतिनिधि रूपिणी बुद्धि। हमारी आत्मा या उसकी प्रतिनिधित्व करने वाली बुद्धि ही है ना। मनुष्य स्वयं विचारता है कि अमुक पुस्तक अच्छी है, अमुक बुरी। सद्गुरु की वाणी सुंदर है। मनुष्य स्वयं विचारता है कि अमुक पुस्तक अच्छी है, अमुक बुरी।
पुस्तकों का परीक्षक मनुष्य है, पुस्तक मनुष्य के परीक्षक नहीं है। पुस्तकों का परीक्षक मनुष्य है, पुस्तक मनुष्य के परीक्षक नहीं है कि पुस्तक उड़ उड़ करके चला जाए किसी के पास। ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य सभी किताबों को पढ़ सकता है, बंधनों से परे वह सभी किताबों का अध्ययन कर सकता है। किताबें नहीं कहेंगी कि नहीं नहीं तुम सनातन धर्मी हो तो सत्यार्थ प्रकाश वहाँ से भाग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। किताबों, पुस्तकों और ग्रंथों के रचयिता भी मनुष्य है। जितनी किताबें हैं, पुस्तक हैं, ग्रंथ जो भी कहिए, सबके रचयिता मनुष्य हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वेद अच्छा है या कुरान, इसे किसने निर्णय किया? मनुष्य ने। सत्यार्थ प्रकाश सत्य है या रामायण, इसे किसने जाना? मनुष्य ने। किताबें जड़ हैं, मनुष्य चेतन है। पुस्तक और ग्रंथ मनुष्य के गुलाम है। पुस्तक और ग्रंथ जो है पुस्तक और ग्रंथ मनुष्य के गुलाम है, मनुष्य पुस्तकों का नहीं। पुस्तक और ग्रंथ गुलाम है, जिसको उठाइए पढ़िए वो भाग नहीं सकता। मनुष्य पुस्तकों को गुलाम नहीं है। पर आश्चर्य यह है कि मनुष्य ही ग्रंथों और किताबों का गुलाम हो रहा है। पर आश्चर्य तो यह है कि मनुष्य ही पुस्तकों और किताबों का गुलाम हो रहा है। धर्म संप्रदाय गढ़ के रखा है, अपने अपने स्पेशल किताबें गढ़ के रखे हैं, है ना। और उस ग्रंथ को ऐसे मानते हैं कि प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन वो किताब की एक एक वाणी ही ब्रह्म वाक्य है, चाहे किसी की प्राण चले जाए। आगे पढ़ते हैं। एक विचारवान मनुष्य यदि किसी दूसरे विचारवान मनुष्य से कुछ पूछता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह पुरानी पुस्तकों की लिखी हुई बात को दोहरा दे, किंतु प्रश्नकर्ता यह जानना चाहता है कि उसका अपना अनुभव क्या है। यदि कोई विचारवान व्यक्ति किसी दूसरे विचारवान व्यक्ति से कुछ जानना चाहते हैं तो सिर्फ किताबों को ही पढ़ पढ़ के लोग सुना देते हैं या रटी हुई बातें सुना देते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता वास्तव में चाहता है कि कुछ अनुभवजन्य ज्ञान उसको सीखने को मिले। आगे सदगुरुदेव कहते हैं पुस्तक की लिखी हुई बातें तो लिखी हुई हैं, उसे वह भी पढ़ सकता है। असंख्य मनुष्य अपने अनुभवों को लेकर मर जाते हैं और किसी पर उसे प्रकट नहीं करते हैं। असंख्य मनुष्य ऐसे हैं जो अपने अनुभवों को लेकर मर भी गए, किसी पर प्रकट नहीं कर सके, कहना चाहे भी तो नहीं कह पाए। यदि कहना हुआ तो कहते हैं वही जो पुस्तकों में लिखा रहता है। कहते भी हैं तो डर के मारे वही बात कहते हैं जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो पुराने ऋषि मुनि कह गए हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, यहाँ ना पक्षपात कछु राखूं, संत पुराण वेद मत भाखूं, है ना। कहते हैं कि यहाँ हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम कहेंगे वही जो वेदों पुराणों और पुराने संतों ने कहा है। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है। ना मालूम तुलसीदास जी पक्षपात किसे कहते थे। हम पक्षपात नहीं करेंगे बोल रहे तुलसीदास जी। यहाँ ना पक्षपात कछु राखूं, संत पुराण वेद मत भाखूं। मैं पक्षपात नहीं करूँगा, वेद पुराण और संतों ने जो कहा है मैं वही कहूँगा, पक्षपात नहीं करूँगा। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं ना मालूम तुलसीदास जी पक्षपात किसे कहते थे। यही तो पक्षपात है कि वह वेद पुराण और संतों की बात मानेंगे, क्योंकि सनातन धर्मी है ना। एक सनातन धर्मी हिंदू थे। तुलसीदास जी एक सनातन धर्मी हिंदू थे। इसी पक्षपात के नाते पुराणों और वेदों का मत कहा। यदि अपने धर्म का पक्षपात नहीं होता तो कुरान और इंजील का भी मत कहते, या वेदों और पुराणों का भी मत न कहकर निष्पक्ष होकर अपना ही अनुभव कहते। तो ऐसी बातें आ जाती हैं, है ना। पक्षपात है ना। वो अपने सनातन धर्म की बातों कह रहे हैं और हम बिल्कुल पक्षपात नहीं करेंगे, हम वेदों पुराणों में जो लिखा है और संतों ने जो कहा है वही कहेंगे, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं इसी को तो पक्षपात कहते हैं। अगर पक्षपात नहीं करते तो कुरान और इंजील की बातें भी बतलाते। जहाँ पर जो अच्छी बातें हैं उन सबको अपने अनुभव की बातें बतलाते, नहीं तो, है ना। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक तो लोग लिखते ही बहुत कम, बहुत कम है। जो लिखता है वह भी अपना अनुभव नहीं लिखता, किंतु उसके पहले जितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं उसमें से संग्रह करके रख देता है
इससे असंख्य मनुष्यों का अनुभव जन्य ज्ञान उन्हीं के साथ मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही बातें हैं। लिखने वाले बहुत कम हैं। उत्तम कोटि के ग्रंथ अगर किसी ने लिखे भी हैं तो पक्षपात से भरा हुआ है, और अगर अनुभवजन्य ज्ञान कुछ है तो किसी की हिम्मत नहीं है बताने की। अपने मन के अंदर में उन अनुभवजन्य ज्ञानों को लेकर चले गए, है ना। और हम लोग खाली बैठे रहते, अगर सद्गुरुदेव नहीं आए होते तो हम लोग को दिव्य नेत्र कौन देता, है। यदि यह अनुभवजन्य ज्ञान स्पष्ट कहा जाए तो ऐसे स्पष्ट वक्ता के असंख्य मनुष्य शत्रु हो जाएंगे। अतः लोग अपना अनुभव कहते वक्त डरते हैं और सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता। पर हमने इसकी परवाह नहीं की है। हमने अपने लेखों, ग्रंथों और पुस्तकों से अपना अनुभव लिखा है और स्पष्ट लिख दिया है। चाहे हमारे पाठक उसका आदर करें या अनादर, हम बहुत दिनों से ज्ञान और योग के साधन में लगे हुए हैं। अपनी बनाई हुई पुस्तकों में भी हमने वही लिखा है जिसे मनुष्य अनुभव करके प्रत्यक्ष कर लिया है ना। जिसे अनुभव करके, क्या पढ़ दिए, गलत पढ़े। अपनी बनाई हुई पुस्तकों में भी हमने बड़ी, याद अच्छा नहीं लगता है, अपनी बनाई हुई पुस्तकों में भी हमने वही लिखा है जिसे अनुभव करके प्रत्यक्ष कर लिया है ना। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो ये पाठ यहाँ पर अंत हो रहा है, हो गया, समझिए ये वाला, है ना। पुस्तक के गुलाम। तो सद्गुरुदेव हम लोग को समझा दिए कि पुस्तक के गुलाम नहीं बने, है ना। स्वतंत्र होकर के विचार करें, चाहे वह किसी भी किताब में लिखी हुई हो। अगर सच्ची है, सच्ची बात है तो उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, लिखने वाले की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और हमको उस बात को मान लेना चाहिए, है ना। चाहे वह किसी धर्म संप्रदाय की ग्रंथ में हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस किताब की सभी बातें सही हैं, है ना। उस किताब के अंदर भी अज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं। आपको उसमें से चुनकर ज्ञान को धारण करना है। तो किताबें तो जड़ हैं, सद्गुरुदेव बतला दिए। और मनुष्य क्या है? चेतन है। चेतन होते हुए भी मनुष्य किसका भरोसा करता है? किताबों का भरोसा करता है। क्या कहें, हम लोग खुद भी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर ये किताबें सद्गुरु की नहीं होती तो आज हम लोग फिर भटक जाते। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ग्रंथ लिख करके चले गए हैं मुनि लोग, और लोग भी लिख रहे हैं, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, बहुत अनुभव की बातें लिख रहे हैं। लेकिन जब तक आप योग साधन नहीं करेंगे, आपको अपना अनुभव जब तक प्राप्त नहीं होगा, आप सत्य और झूठ को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन नियमित करना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर बात है। लोग सत्य वचन बोलते भी नहीं हैं, डरते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान को बताने से डरते हैं, कहीं लोग उनके शत्रु न हो जाएं, है ना। इसी भय से लोग अनुभवजन्य ज्ञान बताने से डरते हैं और इसी तरह चले जाते हैं शरीर छोड़कर, और यहाँ कोई भी उस बात को समझ भी नहीं पाता। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव स्पष्ट रूप से बतला दिए, अपने लेखों में, अपने ग्रंथों में, पुस्तकों में अनुभवजन्य ज्ञान लिख दिए, है ना। सारी बातें लिख दिए, घूम घूम कर खूब प्रचार किए, है ना। और जहाँ भी गए 3 दिनों तक भाषण देते रहते थे। और जब साधन बताते थे तो तल्लीन हो जाते थे मुनिजन, है ना। और प्रणव करते थे तो समाधिस्थ हो जाते थे मुनिजन। तो हम लोग खूब साधन करना चाहिए। मन ध्यान तल्लीन होकर के अपने आप को समझना है, ताकि हमारा मन क्या हो जाए? निर्मल और निरामय हो जाए। मुनि जगत के जितने मुनिजन हैं, सबके प्रति हमारे हृदय में अपार प्रेम, अपार भक्ति अवश्य है। लेकिन दुनिया में जितने हैं, सबके प्रति हृदय में जब प्रेम है तो समझ लीजिए आप महान योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, है ना। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ऐसे कोई बात नहीं है। जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके हृदय से ये भावनाएं मिट जाती हैं।
है ना। वास्तविक बात सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, किसी किताबों का गुलाम बन करके, धर्म और संप्रदाय गढ़ करके और दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहाँ की बहादुरी है? किताबों को एक साइड कर दीजिए, है ना। मनुष्य आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, चेतन है, प्रेम से बैठना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अच्छे से प्रश्नोत्तर होने चाहिए, ताकि मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए और परस्पर प्रेम प्रगाढ़ से प्रगाढ़ हो, है ना। ईश्वर तो यही है जो सामने बैठा है ना। इससे बढ़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है ना। लोग सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं मुनि लोग, कुछ समझते नहीं, है ना। एक बार ऐसी स्थिति हमारे साथ भी हो गई। क्लास की एक बच्ची एक किताब लेकर के आई, बोली दीदी इसको समझाइए ना, है ना। तो उसको भी समझाने के लिए हम सोच में पड़ गए, क्या चीज़ है भाई, जरा देख तो लेते हैं ना। गाना संगीत तो हमें आता नहीं ना, कभी हमने सुना था। लेकिन बच्चों को तो सुनाना पड़ता है ना गा के। उसमें लिखा था, घूंघट का पट खोल री तो है पिया मिलेंगे आज री, है ना। बड़ी बात है ये तो, है ना। घूंघट का पट खोल री तो है पिया मिलेंगे आज रे। संत कबीर की वाणी है ना। तो घूंघट का पट खोल रे कह रहे हैं। ये जो घूंघट लगाती हैं महिलाएं, इसको भी घूंघट कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है। इसको कहेंगे तो पर्दा भी कह सकते हैं, है ना। तो इस पट को खोलो बोल रहे हैं तो है पिया मिलेंगे आजरी। तो शादी विवाह जब हो जाता है तो घूंघट में रहती है दुल्हन, है ना, और उनके वर श्रेष्ठ, है ना, उस दिन उनके घूंघट को हटा के उनको देखते हैं तो वो अपना पिया है, प्रियतम है समझते हैं, ना। तो ये तो संत कबीर की वाणी हो रही है ना। संत कबीर सबको कह रहे हैं, तो पर्दा है इसको हटा दो, है ना। जितने पर्दा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, न जाने कितने कितने पर्दे लगे हुए हैं, है ना। इन सारे पर्दों को हटा दो, इस घूंघट को हटा दो, तो कौन मिलेंगे? तो हे पिया मिलेंगे आज री। आज ही तुमको पिया मिलेंगे जो सबसे अधिक प्रिय है। वो कौन है? अपनी अंतरात्मा है, अपना आप है। इससे बढ़कर कोई पिया नहीं है। ईश्वर की पूजा लोग करते हैं, किस लिए करते हैं? कि अपने बाल बच्चे सुखी रहें, अपने पतिदेव की आयु दीर्घायु हों, पत्नी दीर्घायु हों, माँ बाप स्वस्थ और निरोग रहें, है ना, अंतिम समय में भी अच्छा से जाएं, स्वर्ग प्राप्त हो। दुनिया भर की बातें जो जैसा सोचते हैं, है ना। ईश्वर की पूजा इसलिए हो रही है। इसलिए नहीं कि हे ईश्वर तुम सुखी रहो, स्वस्थ और निरोग रहो, बराबर प्रसन्नता से रहो। कौन कहता है? कोई नहीं कहते। सब कहते हैं कि हमें स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए, मेरे बाल बच्चों को, सबको। वाह क्या बात है ना। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं स्वयं ईश्वर हो, है ना। स्वयं ईश्वर हो तो ऐसी प्रार्थना क्यों करता है? तुम जब स्वयं ईश्वर हो तो अपने आप को स्मरण करो बारंबार, है ना। हम है अमर निरोग है। कितनी बड़ी बात है। हम हैं अमर निरोग हैं, इसको बारंबार बोलिए। अपने हृदय स्थल से जब ये आवाज़ निकलने लगेगी, अपने आप, अपने अंतरात्मा जब झंकृत हो जाएगा, तब आपको अपने आप में आनंद महसूस होने लगेगा, है ना। तो उसी तरह की बात उसमें भी लिखी हुई है। घूंघट का पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे आज री। घट घट में है राम रमैया, कटुक वचन मत बोल री तो हे पिया मिलेंगे आज री। ये दो पंक्ति में तो अखिल ब्रह्मांड का सारा ज्ञान भरा हुआ है।
जितने भी संसार में ब्रह्म छुपे हुए हैं सब घट के अंदर में, अपने हृदय के अंदर में छुपे हुए हैं। जितने भी चेतन आप जिसको देख रहे हैं, आप जिसको जितना चेतन देख रहे हैं सभी ब्रह्म हैं और साक्षात भगवान साक्षात आपके सामने हैं। लेकिन आप कड़वा वचन बोलेंगे तो भाग जाएंगे, है ना। मधुर वचन की आवश्यकता पड़ती है ना। खैर ये तो बोलते बोलते समय हो गया, पर आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हम लोग का जो पाठ है ना, किस पुस्तक का गुलाम, है ना, पुस्तक उनके गुलाम, पुस्तक के गुलाम न बने, अध्याय 17 पूरा हो गया। और सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से हम लोग के हृदय को धो रहे हैं ना। साथ में पाप ताप से भी बचा रहे हैं। नित्य दिन योगाभ्यास करें, पर ब्रह्म परमात्मा है। आप सबको कोटि नमन, अशेष धन्यवाद, सब प्रेम, जय जी।